हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 2.2 कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2.2 का हर एक क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करके आपको दूंगा। बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, लिखा हुआ निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन समझ गए, देखिए पॉइंट इसमें नोट करिए। ये जो शून्यक आपको दिख रहा है, ये शून्यक क्या होता है? असल में कोई भी मान जो द्विघात बहुपद में रखने पर उसको अगर जीरो बना दे तो उसको उसका शून्यक कहते हैं। अब हम लोग शून्यक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए क्वेश्चन, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका आपको शून्यक निकालना है। देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप एक्स एक्स स्क्वायर को उतार दीजिए, यहाँ उतार दिए आप, और उसके बाद ये 8 भी अपनी जगह पर उतर जाता है। सवाल यहाँ पर है कि ये -2 जो आपको दिख रहा है यहाँ, वो कैसे चेंज करेंगे इसको, इसके लिए आपको सोचना होगा। देखिए सोचते कैसे हैं ये समझ लीजिए, मैं बड़ी आसानी से आपको बताता हूँ, अब समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक्स एक्स स्क्वायर को और 8 को गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाता है माइनस में 8 एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए -8 एक्स एक्स स्क्वायर हुआ। अब आपको सोचना है कि गुना करने पर -8 एक्स एक्स स्क्वायर लाना है, और यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस अगर रहेगा तो घटाने पर आपको ये लाना होगा, और अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे जोड़ने पर लाना होगा। तो चूँकि माइनस में 8 है लास्ट में, तो आपको घटाने पर लाना कितना है, माइनस में 2x। तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। कोई ऐसा नंबर सोचिए जिसको आप गुना करेंगे तो 8 होगा और घटाएंगे तो 2 होगा। तो बड़ा आसान है, 4 दूनी 8, और 4 में से अगर 2 को घटा देते तो हमारे पास बचेगा 2। तो अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया एक्स एक्स स्क्वायर, वैसे ही उतार दिया गया है। और यहाँ देखिए 4 दूनी 8, अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 2। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे -4x इसलिए लिखा गया है क्योंकि आपको यहाँ माइनस में 2x लाना है। देखिए -4x में से 2x को अगर घटाएंगे तो -2x बचेगा। अगर यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, हम प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर माइनस लिखते तो 4 में से 2 को घटाते तो 2 आता, लेकिन यहाँ पे लाना था -2, तो गलत हो जाता है। इसीलिए हमें ध्यान दे करके इन सब चीज़ों का बनाना होगा। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखें आप लोग। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख पाए होंगे, गुना करने पर लाना है 8, जोड़ने पर या घटाने पर आपको सोचना होगा कब जोड़ने पर कब घटाने पर। मैंने बता दिया, यहाँ माइनस रहेगा तो घटाने पर आपको ये वाला लाना है, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो आपको जोड़ने पर ये वाला लाना है। चलिए तो आगे बढ़ें। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर दिक्कत होती है आपको समझने में तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए तो ध्यान देते हैं। यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर उतार दिए, -4x प्लस 2x माइनस 8 उतार दिए। अब आगे देखिए, इन दोनों में देखिए जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों में होते हैं। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर इसमें है, इसमें 4x है, तो दोनों में x आपको लग रहा होगा कि मौजूद है। तो चलिए हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। तो हमने x को यहाँ कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए एक्स एक्स स्क्वायर से x निकल गया तो बच जाएगा x, ये माइनस अपनी जगह उतर गया, ये 4 अपनी जगह उतर गया, और ये x चूँकि कॉमन ले लिए थे तो x हट जाएगा। अगला देखिए प्लस की जगह पर यहाँ प्लस उतार दिए, आगे 2, और यहाँ 2x है और यहाँ 8 है, तो 2 का पहाड़ा इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो 2 कॉमन ले लिए तो इसमें x बच गया, और 2 चौको 8। अब आपका काम हो गया फिनिश। बड़ा आसान है इसके आगे का काम। देखिए बता रहा हूँ, ये वाला बाहर वाला ये x और ये प्लस में 2 उतार दिए यहाँ, और चूँकि दोनों में एक जैसा है x -4 तो x -4 हमने उतार दिया। इसके बाद ये क्लियर हो जाता है मामला। अब देखिए क्या करना है आपको आगे। ये देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा होगा बॉक्स x+2 वाला, उसको उतारिए, बराबर 0 के करिए। अब बराबर 0 क्यों किए समझिए, इसलिए कि हमें निकालना है शून्यक, और शून्यक का मतलब ही होता है कि वह मान जो उसको 0 बना दे। तो इसीलिए हमें क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। इसीलिए हमने
क्या लिया, 0 लिया। तो यहाँ x + 2 = 0, समीकरण आपको 9th क्लास से आता होगा, x बराबर हो जाएगा -2। फिर x - 4 ये वाला डब्बा ले रहे हैं आप, तो x - 4 = 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। आपका ये शून्यक ज्ञात हो गया। ध्यान दीजिए, ये आपका शून्यक निकल गया। अब अगर आगे की बात करेंगे तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, तो समझिए। एक शून्यक को अगर हम मान लेते हैं अल्फ़ा, ये देखिए अल्फ़ा बराबर -2, दूसरे शून्यक को मान लिया हमने बीटा, तो बीटा बराबर है 4, तो हमने लिख लिया अल्फ़ा बीटा का मान। अब देखिए शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा एक शून्यक होगा, दूसरा शून्यक बीटा हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो शून्यकों का योग कहलाएगा। तो यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे डाल दिया हमने -2। फिर उसके बाद यहाँ पे बीटा का मान है 4, तो 4 डाल दिया। 4 में से 2 को घटाएंगे तो बच जाएगा 2। आप फॉर्मूला लगा के देखिए, -b/a के बराबर ये होगा -2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सवाल में जो आपको दिया हुआ है, ये x² के जो साइड वाला होता है उसको a कहते हैं, जो x का गुणांक होता है उसको b, और जिसके साथ कुछ नहीं वो c होता है। तो इस तरीके से देखिए -b/a आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आप मान बैठाएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, -b तब -2 है, तो माइनस प्लस 2 हो गया। अब बट्टे में a का मान आपको x² के बगल में 1 है, तो 2/1 आपका कितना आया, 2। तो यहाँ भी वही बात लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है ये चीज़। यहाँ पे देखिए -b/a लिखा गया। तो आगे की बात हम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम मान आगे की ओर बैठाएंगे तो यहाँ पे दूसरा हो जाता है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा का मान है -2, बीटा का मान है 4, तो 4 दूनी हो गया आपका 8। यहाँ पे माइनस में 8 हो जाएगा और ये c/a हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ 4s² - 4x प्लस में 1 गुना करने पर 4 एकम 4 लाना है। तो आप सोचिए, और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर आपको लाना है -4। तो सिंपल सी बात है, आप आसानी से सोच सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 2 4 होता है। तो यहाँ पे 2s लिख दिया हमने, यहाँ पे 2s लिख दिया, फिर यहाँ पे 2s लिख दिया। अब देखिए 4s² और माइनस में 2s, दोनों को अगर देखा जाए तो 2s कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2s माइनस में 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे -2s + 1 है, तो -1 अगर कॉमन ले लिए तो 2s - 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो बाहर वाला है उसको एक साथ, जो अंदर वाला है उसको एक साथ। तो देखिए 2s माइनस में 1 है यहाँ पर, तो ले लेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है ये 2s - 1 यहाँ पे भी है, तो ले लेंगे। अब हमको चूँकि शून्यक निकालना है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0 के लेना होगा। तो 2s - 1 बराबर हमने 0 के ले लिया, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। उसी तरीके से इधर में भी 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। ये दोनों शून्यक आपका अल्फ़ा भी और बीटा भी दोनों निकल गया। आगे की ओर अगर बढ़ें तो देखिए फिर वही कहानी, अल्फ़ा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस में 1/2 बराबर हो जाएगा 1 + 1/2। तो 1 + 1 2/2, काटेंगे तो 1 हो जाएगा। और ये -b/a आपको हर सवाल में लगाना है, चूँकि शून्यकों का योग यही होता है। अच्छा दूसरा देखेंगे अल्फ़ा बीटा, तो 1/2 दोनों को गुना करेंगे 1/4 आएगा, और ये c/a के बराबर होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है यहीं पे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। ये देखिए सबसे पहली बात यह है कि व्यापक रूप में नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिखेंगे। पहले x² तब x तब बिना x वाला, ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 6 तिया कितना हो जाएगा, 18। गुना करने पर लाना है 18, और ये माइनस बताता है कि घटाने पर लाना है 7। आप 2 नंबर सोचिएगा, तो 9 दूना 18, और 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो बचेगा 7। तो ये 6x² की जगह 6x² उतार दिए, 7x की जगह पर यहाँ पे माइनस में 9x + 2 आ गया, और -3 की जगह पर -3 आ गया। अगली अगर बात करेंगे तो आगे क्या होगा आपको पता ही है, कॉमन लेने वाली बात आती है। तो चलिए
आगे देख लीजिए, ये 6x² माइनस 9x में से आप कॉमन ले लेंगे 3x, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर इन दोनों में कोई ऐसा चीज़ नहीं है तो 1 लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 3 ऐसे ही उतर जाएगा। उसके बाद आपको पता है बाहर वाले को एक साथ, अंदर वाले को एक साथ, तो ये देखिए 3x माइनस 1 ये उतर गया ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर दोनों में एक जैसा है तो 2x माइनस में 3 आपका वैसे उतर गया। फिर शून्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता ही है कि बराबर 0 के करना होगा, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1/3 हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी का कुछ पार्ट ये भी है, देख लीजिए अच्छे से कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 3, x बराबर हो जाएगा ये 3 ऊपर और ये जो आपका दुगुना में है तो नीचे चला आएगा, ये समीकरण का रूल होता है। इस तरीके से ये सवाल का हमने शून्यक निकाल लिया। आगे देखिए, अल्फा बराबर आपको पता है पहला वाला, बीटा बराबर दूसरा वाला। अब फिर शून्यकों का योग गुणनफल आपको निकालना है, तो फिर वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर जितना है मान उसको डाल दीजिए और डालने के बाद आपका जो भी मान निकलेगा बट्टे का जोड़ घटाव करके वही आपका आंसर आएगा। फिर अगर आगे की बात करते हैं तो देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का अगर मान निकालते हैं हम लोग, तो अल्फ़ा बीटा का मान जो भी है उसको डाल दिए, गुना किए इतना आया और ये c/a के बराबर होता है। देखिए यहाँ ये c/a के बराबर होता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तीसरा क्वेश्चन है t² माइनस 15। तो चूंकि इसमें 3 नंबर नहीं है इसीलिए ये पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे और ये 15 का होल स्क्वायर किसी का नहीं होता है, इसीलिए √15 का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि a² माइनस b² का फार्मूला लग गया, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, एक बार घटा दिया गया एक बार जोड़ दिया गया। चूँकि शून्यक निकालना है इसीलिए t माइनस √15 बराबर 0 होगा, तो t प्लस √15 बराबर 0, फिर उसके बाद t बराबर हो जाएगा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये t बराबर हो जाएगा इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, शून्यक निकल जाता है। अगर अगली बात करेंगे तो यहाँ देखिए शून्यकों का योग गुणनफल जैसे आप पहले निकाल रहे थे सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अल्फ़ा बराबर √15, बीटा बराबर माइनस √15, जो ऊपर में मान निकला है वो आप अल्फ़ा प्लस बीटा सेम टू सेम वैसे ही 0 आया, माइनस b/a करना है, अल्फ़ा बीटा दोनों को गुना करना है, c/a लिखना, आपका काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से समाप्त हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए ये 5 नंबर का था और ये 6ठा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें आपको गुना करने पर 4 तिया 12 लाना है और ये माइनस बताता है घटाने पर 1 लाना है। तो 4 तिया 12, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। सिंपल है, आपको पहले भी समझा चुके हैं, उस पहले वाले क्वेश्चन में आप देख के समझ सकते हैं। इन दोनों में x कॉमन ले सकते हैं, ये बच जाएगा 3x और ये बच जाएगा -4। इन दोनों में कुछ नहीं मौजूद तो 1 लेंगे कॉमन और जो है वही उतर जाएगा। आप जानते ही हैं बाहर वाला एक साथ लिखना है, आप लिख लिए, और ये दोनों अंदर वाला एक जैसा है, इसको ऐसे लिख लिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चूँकि आपको निकालना है शून्यक, तो शून्यक निकालने के लिए आपको करना क्या होगा कि बराबर 0 के करना होगा। तो पहला डब्बा को 0 के बराबर कर दिए, x बराबर -1 हो जाएगा। उसी तरीके से 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 4/2। अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, काट देंगे तो 4/3 आ गया। उसके बाद अगर अल्फ़ा बीटा का आपको फिर निकालना होगा वैल्यू, तो अल्फ़ा बराबर -1, बीटा बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है दूसरा वाला वो लिख लीजिए। आगे की हम बात करते हैं तो फिर देखिए यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो भी मान आता है डाल दीजिए, जोड़ घटाव आपको आता ही होगा, -b/a रास में लिख दीजिएगा, और अल्फ़ा बीटा बराबर जो भी मान है बैठा दीजिए, जोड़ घटाव करके लास्ट में c/a लिख दीजिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये 6 क्वेश्चन था, मैंने आपका सॉल्व कर दिया। आप देखिए ये दूसरे नंबर का आता है बहुपद में। बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, यहाँ पे देखिए बहुपद निकालना आपको, पहले बहुपद दिया हुआ था शून्यक निकालना था, अब बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी शून्यकों का योग तो आप समझ ही गए होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन,
ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फ़ा बीटा का मान है 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि फार्मूला आता है द्विघात बहुपद से। फार्मूला क्या आता है? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स अब प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आप देखिए एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स स्क्वायर उतारा गया। उसके बाद ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको ऊपर में दे रखा है, यहाँ देख रहे होंगे 1/4 उतार दिए, और अल्फ़ा बीटा का मान ऊपर में दे रखा है 1, तो 1 उतार दिए। आपका सवाल सॉल्व हो गया। लेकिन चूँकि एनसीईआरटी का आंसर आपको मिलाना है, तो इस तरीके से आप देखिएगा तो समझ में आएगा आपको कि यहाँ पर अगर 4 से हम भाग कर देते हैं सभी में, तो 4 से अगर भाग कर देते हैं तो ये एक्स एक्स स्क्वायर है तो 4x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 है तो माइनस में x आ जाएगा, और 1 अपनी जगह पर 4 1 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें किस तरीके की बात दिख रही होगी? ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा। ऐसा नहीं है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और एक अल्फ़ा बीटा है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद से आपको पहले से पता है फार्मूला, जो फार्मूला आता है वो लगा दीजिए आप। क्या आता है फार्मूला? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इस तरीके से अगर आप एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स स्क्वायर बैठा दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है ऊपर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 है, तो √2 डाल दीजिए। क्लियर? उसके बाद जो है आपका ये x है तो x लगेगा, और अल्फ़ा बीटा का मान 1/3 है। तो चूँकि ये आंसर नहीं मिलेगा, नीचे में 3 है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू 3 से गुना कर करके इसमें वैल्यू अपने आप पुट हो जाएगा। देखिए ये एक्स एक्स स्क्वायर है तो 3x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये √2x है तो 3√2x हो जाएगा, और 1/3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। कैसे कैंसिल हुआ? देखिए अगर 1/3 है, अगर गुना करेंगे 3 से तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अल्फ़ा बीटा का मान आपको दे रखा है, यहाँ पे √1 दिया है 0 और 1 √5 दिया हुआ। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 हो गया, अल्फ़ा बीटा का मान हो गया 5। अब इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि द्विघात बहुपद से फार्मूला लगता है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। आगे की तरफ बढ़िए, आप समझ जाइएगा। इसमें मान बैठा दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको 0 दे रखा है तो 0 बैठा दीजिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √5 है तो √5 बैठा दीजिए। एक्स एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर उतर गया। चूँकि 0 को x से गुना करेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं, 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। √5 आपका यहाँ पे उतर जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देख पा रहे होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ 1 और अल्फ़ा बीटा का मान भी दिया हुआ 1। चलिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा बीटा का मान हो गया द्विघात बहुपद से एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा बीटा। आगे की ओर बढ़ते हैं, सवाल एंड हो जाएगा। इसमें मान रख दीजिए, एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1 तो 1x, और प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1 है। आप नहीं भी 1x लिखेंगे, सिर्फ x भी लिख देंगे तो काम चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है। अब देख पा रहे होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फ़ा बीटा का मान 1/4। इस तरीके से हम जानते हैं कि फार्मूला क्या लगता है द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद से फार्मूला लगा, मान बैठा दिए, ये फार्मूला लगा दिए, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो फार्मूला आपको पता ही है। एक्स एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस 1/4 और अल्फ़ा बीटा का मान हो गया 1/4। अब ये चूँकि एनसीईआरटी से आपको आंसर मिलाना है, इसीलिए क्या करना होगा, चूँकि नीचे में हर में 4 है तो 4 से गुना कर दिए। तो एक्स एक्स स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो 4x एक्स स्क्वायर, 1/4 को 4 से अगर गुना करते हैं तो 1x लिख दिया, और 1/4 है, 4 से 4 कट गया तो 1 बच जाएगा। आपका यही आंसर हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आप ध्यान दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फ़ा बीटा का मान है 1। द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद क्या कहता है कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, और इस तरीके से आप मान बैठाएंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू किस तरीके से आप पुट आउट करेंगे तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस में 4x और अल्फ़ा बीटा का मान हो गया 1। इसका आंसर यहीं पे क्लियर हो जाता है।
अब यहीं पे वीडियो आपका ख़त्म होता है, सारे सवाल मैंने बता दिए। एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लेंगे। अगर सवाल किसी को उतारना है तो मैं आराम आराम से खिसका के एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये सॉल्व किया हुआ है, ये देखिए, ये सवाल नंबर 6, 4, उसके बाद आगे चलिए, ये देखिए 5, 6, इतने क्वेश्चन है इसमें। और 2 नंबर में ये देखिए बना हुआ है, 1, 2 नंबर हो गया, 1, 2, यहाँ पे 3, 4, और उस तरीके से यहाँ पे 5 और 6। प्रश्नावली 2.3 अगले वीडियो में होगा। ओके, बाय।